STEM Solutions. Discover yourself. Hello humanoids, welcome back to all in one channel, STEM Solutions. Today we are going to get knowledge about expressions and operators in programming in C. और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, पहले पार्ट्स नहीं देखे प्रोग्रामिंग सी के, प्लीज़ जाके पहले पार्ट्स देखिए। वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो फिर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस पार्ट 1। तो फिर ऑपरेटर होता क्या है? एन ऑपरेटर इज ए सिंबल और लेटर यूज्ड टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम। जो ऑपरेटर होता है वो एक स्पेशल सिंबल होता है जो कोई भी वेरिएबल के बीच में एक हमें ऑपरेशन करने को देता है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, मैथ्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 2+3, यहाँ पे प्लस क्या है? ऑपरेटर्स है। जैसे ये प्लस ऑपरेटर है, ऐसे माइनस, डिवीज़न या फिर रिमाइंडर के लिए जो हम परसेंट यूज़ करेंगे वो भी ऑपरेटर होगा। और ये जो नंबर्स हैं या यहाँ पे जो वेरिएबल्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स बोलेंगे। ठीक है, ये ऑपरेटर हो गया और वो ऑपरेंड्स हो गए। एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स। जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्बिनेशन है ऑपरेंड्स का। ऑपरेंड्स क्या हो सकते हैं? कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी वेरिएबल भी हो सकते हैं, i.e. constants, variable, number connected by operators and parentheses। parentheses क्या होता है? ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए या करली ब्रैकेट्स हो गए, ब्रैकेट्स के अंदर भी नंबर्स होते हैं ना, वही। तो एग्जांपल a+b, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, दो वेरिएबल हो गए और ये दोनों क्या हो गए? ऑपरेंड्स हुए, और जो ये प्लस का साइन है बीच में ये ऑपरेटर हो। सो C supports many types of operators such as arithmetic, which will always be a numerical value। ये समझ गए होंगे। The expression which involves relational or logical operators are called boolean expression। जो भी एक्सप्रेशन जिनके अंदर कोई भी रिलेशन हो या फिर लॉजिक हो उनको हम क्या कहते हैं? बूलियन एक्सप्रेशन करते हैं। और उनकी वैल्यू जब भी एग्जीक्यूट होगी वो ट्रू या फॉल्स में होगी, और कुछ भी नहीं आया, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 0 फॉर फॉल्स, 1 फॉर ट्रू। अभी हमने जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा, कौन कौन से होते हैं? प्लस एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का ये आस्टरिक्स होता है, डिवीजन का ये होता है स्लैश होता है, और परसेंटेज होता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। फिर तो हम नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर एक्सप्रेशंस। इंटीजर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? द इंटीजर एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड यूजिंग इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर कांस्टेंट कनेक्टेड बाय इंटीजर ऑपरेटर्स। जो इंटीजर एक्सप्रेशंस होती हैं वो इंटीजर वेरिएबल्स, इंटीजर कांस्टेंट और इंटीजर ऑपरेटर से मिलकर बनती हैं। जैसे कि यहाँ पे जब 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9% 2 है, यहाँ पे जो भी इंटीजर्स हैं वो या तो प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में है नंबर्स। यहाँ पे आपको कोई डेसिमल पॉइंट नहीं मिलेगा, नहीं तो वो फ्लोट एक्सप्रेशन हो जाएगा। और ये जो भी ऑपरेंड्स है और ऑपरेटर्स है वो सारे इंटीजर वेरिएबल के अंडर आते हैं। ओके, तो ये जो भी इंटीजर एक्सप्रेशंस हैं इनको इवेल्युएट करने के लिए भी कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि फॉर इवेल्युएशन ऑफ इंटीजर एक्सप्रेशन फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। जो रूल है वो है DMRS शॉर्ट में है। जो सबसे पहले यहाँ पे डिवीज़न इवेल्युएट होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन इवेल्युएट होगा, फिर रिमाइंडर वाले पार्ट इवेल्युएट होगा, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। सो division, multiplication and percentage operators have highest level of precedence, and so the operators will be evaluated first. Plus and minus operators have lower precedence and these will be operated later. When operators have same precedence, the evaluation is carried out from left to right। अगर मान लो कोई भी ऑपरेटर्स है उनकी सेम प्रेसिडेंस है तो वो कैसे इवेल्यूएट होंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पैरेंथेसिस विल बी यूज्ड टू ओवरकम द प्रेसिडेंस। पैरेंथेसिस क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो ब्रैकेट्स होते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन होते हैं, अगर पैरेंथेसिस आता है तो सबसे पहले वो इवेल्यूएट होगा, उसके बाद उसके बाहर वाले सारे एक्सप्रेशंस इवेल्यूएट होंगे। द एक्सप्रेशंस विद इन द पैरेंथेसिस विल बी इवेल्यूएटेड फर्स्ट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे इवेल्यूएशन होता है इनका। वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 9 डिवाइडेड बाई रिमाइंडर 2। तो हमारे पास क्या रूल था? पहले डिवीज़न, ठीक है। तो पहले ये 5 डिवाइडेड बाई 2 को हम करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा,
क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास फ्लोट पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ होल नंबर आएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या था हमारे पास, ये रिमाइंडर का पार्ट 9/2, यहाँ पे 1 आएगा रिमाइंडर, और फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 4 × 5 20। अब ये तो हो गए, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये परसेंट हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेप में हमने इन तीनों को कर लिया। बाद में क्या बचा हमारे पास, प्लस और माइनस। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल प्लस करेंगे। तो 20 + 2 क्या होगा, 22 होगा, ये फोर्थ स्टेप होगा। अब हमने एडिशन भी कर लिया, अब क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे 1 है और हमारे पास यहाँ 22 है, तो 22 - 1 क्या हुआ, 21। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। सिमिलरली जैसे मैंने बताया, फ्लोट एक्सप्रेशन होते हैं, ये रियल इंटीजर और कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाले सारे नंबर्स यूज़ होते हैं और वेरिएबल्स, और ये भी सेम रूल फॉलो करता है जो इंटीजर वाला है। और इसके अंदर एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे परसेंटेज या रिमाइंडर ऑपरेटर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं, 12.0 / 3.0 + 5.5 × 2.0 - 3.0। सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेटर करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे डिवीज़न, क्योंकि ये पहले आता है अपने रूल के अकॉर्डिंग। ये देखो, D फॉर डिवीज़न फर्स्ट आएगा, तो जब 12.0 को 3.0 से डिवाइड करेंगे तो 4.0 आएगा, हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5.5 × 2.0 या 2.0 = 11.0। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, एडिशन का। जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 5.0 रियल नंबर आएगा। फिर फाइनली उसके बाद हम यहाँ पे माइनस कर देंगे फोर्थ स्टेप में, और यहाँ पे 12.0 हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद आते हैं मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। इसमें क्या, जैसे कि आपने उसके बाद आता है मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशंस। जैसे कि आपने समझ लिया होगा, यहाँ पे मिक्सिंग होती है इंटीजर और रियल क्वांटिटीज़ इन एक्सप्रेशन। जो रियल इंटीजर है और जो रियल क्वांटिटीज़ है, दोनों मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे। रिजल्ट जो भी आएगा हमेशा रियल वैल्यू में होगा। जो भी इंटीजर का रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा रियल वैल्यू में। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 × 3 + 4.5। ये हमारे पास 2 इंटीजर है और एक हमारे पास रियल वैल्यू है। तो 2 × 3 करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, तो यहाँ पे हमारा 6 आएगा। बट 6 क्या होता है, ऑटोमेटिकली रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा। और उसके बाद जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास फाइनली 10.5 सॉल्यूशन आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, कैसे हम इस प्रॉब्लम से डील करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के लिए फ्लो चार्ट में ये जो सर्कल वाला होता है सिंबल, ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ होता है। तो स्टार्ट के लिए हम ये सर्कल वाला सिंबल यूज़ करेंगे, फिर रीड F करेंगे। जो भी फ़ारेनहाइट में डिग्री होगी हम उसको रीड आउट करेंगे। और ये जो पैरेललोग्राम है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए ये यूज़ होते हैं, जो पैरेललोग्राम की बॉक्सेस होती हैं, ठीक है। स्टार्ट किया, फिर रीड फ़ारेनहाइट डिग्री में हम टेम्परेचर को रीड करेंगे। फिर ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल है, ये प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, यहाँ पे हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये फार्मूला है फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, 5.0 / 9.0 × ब्रैकेट F - 32.0 ब्रैकेट क्लोज। फिर हम क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे राइट C, सेल्सियस डिग्री में टेम्परेचर का हम आउटपुट दिलवाएंगे। फिर क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। यह फ्लो चार्ट हो गया। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इंक्लूड stdio.h, फिर इंक्लूड कोनी.h, फिर वॉइड मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट में एंटर करवाना है टेम्परेचर, तो हम इंटीजर वैल्यू देंगे, इसलिए इंटीजर F सेमीकोलन। और जो आउटपुट हो सकता है वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम यहाँ पे फ्लोट ले लेंगे। फिर प्रिंट F करवाएंगे, /n न्यू लाइन के लिए एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री प्रिंट करवाएंगे। यूज़र को पूछेंगे कि आप टेम्परेचर एंटर करो। स्कैन F से हम और %D से और कॉमा देन एंड F से टेम्परेचर को रीड आउट करेंगे, इनपुट ले लेंगे इससे, ठीक है। और C = यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी। यहाँ पे C = यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे
ओ डिवाइडेड बाई 9.0 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट एफ माइनस 32.0 सेमीकोलन। यहाँ से हमारा जो भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम प्रिंट आउट ले लेंगे, प्रिंट एफ करके, और आउटपुट ले लेंगे इक्विवेलेंट सेल्सियस टेम्परेचर इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट जो भी टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे सी यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री एफ वो परसेंट एफ है फ्लोट वैल्यू के लिए। ठीक है, डिग्री परसेंट एफ है, फ़ारेनहाइट नहीं है, परसेंट एफ फ्लोट वैल्यू के लिए, और सी हमने इसलिए दिया है कि यहाँ से सी की वैल्यू हम कैरी ऑन करेंगे गेट सी एच, और फिर हम फंक्शन क्लोज कर देंगे, फिर एंटर करेंगे टेम्परेचर। एग्जीक्यूट करने के बाद तो हम टेम्परेचर एंटर करेंगे फ़ारेनहाइट में 35, फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा 1.66667। उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स किसी भी दो एक्सप्रेशन या दो नंबर्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं। ग्रेटर देन का एक रिलेशन ऑपरेटर होता है, फिर लेस देन, फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इनकी भी प्रेसिडेंस होती हैं, हायर प्रेसिडेंस इसकी होती हैं लेस देन, देन लेस देन इक्वल टू, फिर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसकी लोअर प्रेसिडेंस होती है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। फाइनली आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 3 टाइप के होती हैं, एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे हम ए ले लेंगे, यहाँ पे बी ले लेंगे, और इनके बीच जो भी ऑपरेशन होगा एंड ऑपरेटर लगा के, और ऑपरेटर लगा के, और नॉट ऑपरेटर लगा के, यहाँ पे हमारे पास उनकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। ये ट्रूथ टेबल लर्न करना पड़ेगा आपको और मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं या फिर बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रू या फॉल्स में अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी वही कर रखा है, 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। ये जो बुलियंस ऑपरेटर्स होती हैं इनकी भी प्रेसिडेंस होती हैं, ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस। सबसे पहले आता है हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है इसकी, कौन सा ऑपरेटर है ये, नॉट ऑपरेटर, देन एंड ऑपरेटर, देन और ऑपरेटर, NAO, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ये शॉर्टकट है लर्न करने का इसके प्रेसिडेंस का। सबसे पहले एंड वो होगा, ये नॉट ऑपरेट होगा, इवेल्यूएट होगा, सॉरी नॉट इवेल्यूएट होगा, फिर एंड इवेल्यूएट होगा, फिर और इवेल्यूएट होगा। फिर आते हैं शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फॉर्म ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या फॉर्म होता है, वेरिएबल ऑपरेटर इक्वल टू एक्सप्रेशन। वेरिएबल की जगह कोई भी वेरिएबल होगा, फिर ऑपरेटर यहाँ पे डालेंगे प्लस माइनस ये जो भी हो, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगा, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट एज इट इज़। फिर ये इक्विवेलेंट इसके है वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल ऑपरेटर एक्सप्रेशन, इसके भी इक्वल है। एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ए ले लिया, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ले लिया इक्वल टू, और यहाँ पे एक्सप्रेशन 7, ये इसके इक्वल भी है, इज इक्विवेलेंट टू ए इक्वल टू ए प्लस 7, क्योंकि अगर हम ए के अंदर कुछ भी प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, और ए की वैल्यू कैसे आई हमारे पास, ए प्लस 7 करके, तो बात एक ही पड़ती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, स्टेटमेंट इज मोर एफिशिएंट, व्हाट अपीयर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड नीड नॉट बी रिपीटेड, देयरफॉर इट बिकम्स इजियर टू राइट। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पे लेफ्ट में भी हमने लिखा है, राइट में भी लिखा है, पर अगर हम ये असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ऑपरेटर का, तो हमें राइट हैंड साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही ए प्लस कर देंगे इक्वल टू 7 कर देंगे, बात वही है। फिर तीसरा क्या एडवांटेज है, स्टेटमेंट इज़ मोर इजियर टू रीड एंड कंसाइज, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है और यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाता है रीड आउट करने के लिए, और मेमोरी की स्पेस भी बचती है। फिर फाइनली आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जो कि इंक्रीमेंट करती हैं बाय द फैक्टर ऑफ 1। ये 2 टाइप के होती हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट होते हैं और प्री इंक्रीमेंट होते हैं। प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस एम एंड एम प्लस प्लस बोथ आर इक्विवेलेंट टू एम इक्वल टू एम प्लस 1, दोनों का एक ही मतलब बनता है। जो इसका मतलब होगा ये यही होगा कि एम के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। बट प्लस प्लस एम इज़ ए प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो प्लस प्लस एम है वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फर्स्ट बिफोर यूजिंग इट इन एक्सप्रेशन।
जो भी वेरिएबल होगा वो ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसको बाय द फैक्टर ऑफ +1 पहले इंक्रीज कर देगा, फिर एक्सप्रेशन में यूज़ होगा। उसके ऑपोजिट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले एक्सप्रेशन ही वैल्यूएट होगा, उसके बाद ही ये वैल्यू ऐड होगी +1 उस वेरिएबल के अंदर। जैसे इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ओनली आफ्टर यूजिंग द प्रियर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद इन द एक्सप्रेशन। और इसके बाद आते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये भी सेम है जैसे वो था इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ऑपोजिट है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वेरिएबल की वो -1 से डिक्रीज हो जाएगी। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये भी वही फंक्शन करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का। ये एक्चुअल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर का एक एग्जांपल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इंटीजर ले लिया हमने x y, एक एक्सप्रेशन 1 लिया, दूसरा एक्सप्रेशन 2 लिया, सेमीकोलन से क्लोज किया। पहले x की वैल्यू 10 रखी, फिर y की वैल्यू 15 रखी। एक्सप्रेशन 1 क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई +y। यहाँ पे हम क्या करें, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट करें, पहले इंक्रीमेंट करें यहाँ पे, फिर प्रिंट आउट करवा रहे हैं। वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इज %d क्योंकि इंटीजर है, /n एक्सप्रेशन 1। देन वापस से x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10, और इस दूसरे एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे y++ और उसको प्रिंट आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दिया गेट ch। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आ रही है हमारे पास, 160 आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट करवाई है यहाँ पे वैल्यू में, y की वैल्यू में। तो x क्या है, x 10 है, मल्टीप्लाई क्या है +y है, तो y में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 क्या होगा, 160 हो जाएगा, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट हुआ वेरिएबल में पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई हुआ। और इसके अपोजिट अगर पोस्ट ऐड होती है वैल्यू 1 तो सिचुएशन एज इट इज़ रहती है, क्योंकि पहले वो इवेल्यूएट ही नहीं होता, पहले एक्सप्रेशन अपने आप पहले एक्सप्रेशन ही इवेल्यूएट हो जाता है, तो फिर वैल्यू ऐड ही नहीं हो पाती। सो 10 × 15 एज इट इज़ सॉल्यूशन रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please like, share and subscribe with your friends and family. Part 2 is really coming soon of these expressions and operator section of programming in C. अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो या फिर मेरे को DM कर सकते हो मेरे इंस्टा हैंडल पे। बट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर और लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक यू।